हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। बट ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस बोल सकते हो, सनराइजिंग सेक्टर बोल सकते हो, इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कौन सी? यस, सरकार का सपोर्ट। क्योंकि ये एकदम नई नई चीज़ होती है और आपको पता है उससे रिलेटेड कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। एंड अगर कोई रूल रेगुलेशन अगर सरकार बनाएगी तो उस पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्ट मिलना चाहिए। इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे होना चाहिए। एक ऐसा ही सेक्टर दोस्तों जहाँ पे हम कह सकते हैं कि सरकार काफ़ी सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड तभी जाके सरकार का भी जो खुद का टारगेट है भाई वो अचीव यहाँ पे हो सकता है। और इसी को लेकर दोस्तों अब हम कह सकते हैं, आपको पता है विंटर सेशन भी यहाँ पे जारी है। पार्लियामेंट की अगर बात कर ले तो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट भी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कौन से सेक्टर की बात हो रही है दोस्तों? अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात कर ले, आप सभी लोगों को बताइए एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाओ, क्या आपको ईवी देखने को मिलती थी? ग्रीन नंबर प्लेट्स नहीं, पर क्या अभी आपको ग्रीन नंबर प्लेट्स देखने को मिल जाते हैं? हाँ, ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप नीचे एक राउंड भी मारने के लिए अगर आप चले जाओगे इधर उधर घूमने के लिए, तो किधर ना किधर तो आपको ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब अभी भी ईवी कोई बहुत बड़ा ग्रो नहीं हुआ है, बट वर्किंग प्रोग्रेस चल रहा है यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा कि नितिन गडकरी जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अगेन उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे सामने रखा हुआ है। स्टेटमेंट हम लोग को क्या देखने को मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि इंडिया का ईवी मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि 2030 तक, अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, कल के दिन की बात नहीं कर रहे, 2 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, एक हफ्ते की नहीं, ना तो 1 साल की। 2030 मतलब अभी 25 तो खत्म ही हो गया, मतलब अगले 4 साल की बात करें। वो बता रहे हैं कि लगभग ये मार्केट 20 लाख करोड़ तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है। कितना? 20 लाख करोड़। आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये और मार्केट कितना बड़ा यहाँ पे हो सकता है। एग्जैक्टली नितिन गडकरी जी ने क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। मतलब अगर हम बात कर ले 4 व्हीलर को लेकर, 2 व्हीलर को लेकर, 3 व्हीलर को लेकर, सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। उसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर स्पेस में कौन कौन सी कंपनियां भी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है, वो भी चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। बट उससे पहले आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, ऑलरेडी आज के दिन 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। कल परसों ही इन दोनों चैनल के ऊपर ज़बरदस्त लेक्चर्स अपलोड यहाँ पे होने वाले हैं। दोनों चैनल के लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि जो भी ये सेशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं और सवाल को आप डॉज नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, जवाब तो देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ईवी सेक्टर की अगर बात करें, उसके ग्रोथ को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो नितिन गडकरी जी ने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है कि लगभग अभी जो साल हुआ है, कौन सा? फाइनेंशियल ईयर 25, उसमें लगभग 57 लाख ईवी गाड़ियाँ यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब आप कह सकते हो सेल्स के हिसाब से 57 लाख ईवी गाड़ियाँ, इतना हम लोग को गाड़ियाँ बेचती हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं ईवी कार सेल्स, ठीक है, सिर्फ कार की बात हो रही है, मतलब 4 व्हीलर की अगर बात कर ले, ग्रोथ आप देख सकते हो लगभग है 20.8%। वहीं पे अगर हम पेट्रोल की बात कर ले एंड डीजल की बात कर ले तो ज़्यादा नहीं, केवल 4-4.25% की ही ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट ईवी की ग्रोथ की बात कर ले कितना है? 20.8। पेट्रोल डीजल की क्या गाड़ियाँ कम बिक रही है? अरे ऐसा नहीं होता है। क्यों? पेट्रोल और डीजल में अगर देखा गया तो केवल 4-4.25% की ग्रोथ नज़र आ रही है। ईवी में इतना ज़्यादा ग्रोथ कैसे? सोच कर देखो, बहुत ही सिंपल है। यस, पेट्रोल एंड डीजल भाई ऑलरेडी उनका बेस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। वहीं पे ईवी की अगर बात कर ले, उसका बेस छोटा है। जब बेस छोटा होता है ग्रोथ परसेंटेज आपको बड़ा देखने को मिल जाता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कंपनी अगर 1000 करोड़ कमाती है फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट टाइम वो 1100 करोड़ अगर कमाती है, ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि कितने की जंप है। मोटा मोटी 10% की जंप। 1000 करोड़ से आप 1100 करोड़, मतलब 100 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए आपने, मतलब एक्स्ट्रा 10% की जंप है। बट वहीं पे अगर कोई कंपनी 2 करोड़ कमाती है, पर 2 से सिर्फ 4 करोड़ पे जंप किया है, बट भाई वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100% की जंप है। ये इतना बड़ा जंप कैसे? यस, क्योंकि बेस छोटा है। ईवी की अगर बात कर ले, ईवी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो इसीलिए उसका बेस छोटा है, तो ग्रोथ भी काफ़ी बड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं पे पेट्रोल डीजल तो भाई पहले से ही फैला हुआ है, तो वो जो सिंगल डिजिट ग्रोथ ही हम लोग को देखने को मिलती रहती है। ये तो हो गया दोस्तों 4 व्हीलर का। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो 2 व्हीलर,
टू व्हीलर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो पेट्रोल डीजल सेगमेंट में 14% की जंप है, बट वहीं पे ईवी की बात कर ले 33% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है, मोर देन डबल एज कंपेयर टू द पेट्रोल डीजल। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो थ्री व्हीलर, सो थ्री व्हीलर में अगर हम देखेंगे तो पेट्रोल डीजल में कितनी जंप है, 6% के आसपास, बट वहीं पे ईवी में 18%, मतलब 3 गुना ज़्यादा पेट्रोल से डीजल से ज़्यादा थ्री व्हीलर गाड़ियों में हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है। लॉजिक वही है कि भाई इनका जो बेस है पेट्रोल डीजल का काफ़ी बड़ा है, तो जंप वो करेंगे तो थोड़ा सा ही आपको जंप देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है कुछ बिजनेसेस को, खास करके जो नए नए बिजनेसेस होते हैं उनको ग्रो करने के लिए। सो ईवी को लेकर भाई सरकार पूरी तरीके से मदद करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और मदद करना मतलब क्या होता है कि सरकार पॉलिसियाँ ऐसी बनाएगी कि लोग जानबूझकर ईवी गाड़ियाँ खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आपको पता है अलग अलग इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप गाड़ी लेते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर आप गाड़ी लेते हो तो आपको कम जीएसटी देना पड़ेगा, अगर आप ईवी वाली गाड़ी लेते हो तो। ठीक है, पेट्रोल डीजल वाली लोगे तो आपको ज़्यादा जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, देन और इनकम टैक्स बेनिफिट मिलते हैं कि अगर आप लोन के ऊपर लेते हो तो आपको बताया आप उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेड करते हो आप अपने आईटीआर से क्या करवा सकते हो, उस चीज़ को यस एज अ डिडक्शन क्लेम करवा सकते हो अगर आपकी गाड़ी ईवी होगी तो। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो और भी कुछ एग्जेम्पशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि रोड टैक्स माफ़ किया जाता है, रजिस्ट्रेशन फीस, पार्किंग चार्जेस, कुछ जगह पे टोल स्पेसिफिकली लिखा होता है कि अगर आपके पास ईवी गाड़ी है तो टोल आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्यों किया जाता है, ठीक है, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्पेसिफिक कुछ स्टेट में ये चीज़ें हुई है, हर जगह पे नहीं। ठीक है, इसलिए कुछ आपके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देखने को मिल जाते हैं कि कुछ लोग वीडियोस डालते हैं कि भाई मेरी ईवी गाड़ी देख लो, टोल को क्रॉस कर रहे, पैसे नहीं मांग रहे। वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भाई ये तो फेक है। भाई वो फेक नहीं है, कुछ स्टेट में ही ये चीज़ें लागू हुई है, कुछ स्टेट में अभी तक नहीं लागू हुआ है। पर मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, यस ये ईवी गाड़ी को प्रमोट करने के लिए चीज़ यहाँ पे की जा रही है। स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर आप अपनी पेट्रोल डीजल गाड़ी को डी रजिस्टर करवा देते हो ओल्ड वाली, और नई गाड़ी अगर आप ईवी लेते हो तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन में आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अलग अलग मतलब आपको यहाँ पे बेनिफिट्स देने की कोशिश यहाँ पे सरकार यहाँ पे करती है। और इसी चीज़ को लेकर क्या होता है कि भी इंसान सोचता है कि भाई ईवी लूँ क्या। सो यही चीज़ें हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल रही है, ईवी में ग्रोथ लाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि सरकार इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहा है, और सपोर्ट के बिना ये सेगमेंट इतना बड़ा आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, एक टाइम पे जब समझ में आएगा कि भाई ये स्पेस काफ़ी अच्छा कर रहा है तो सरकार ऑटोमेटिकली खुद से ही सारे इंसेंटिव को यहाँ पे बंद करना स्टार्ट करेगी, बट वो अभी जस्ट एक इनिशियल स्टेज ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस पॉइंट में लेकर अगर आप यहाँ पे शेयर मार्केट में आपको पता ही है बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है। सो कौन कौन सी कंपनियां ईवी सेगमेंट में अच्छा काम यहाँ पे कर रही है, उनकी रैंकिंग्स क्या है, वो अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो वो कंपनियां मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। ऑब्वियसली सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। जैसे कि 4 व्हीलर की बात करते हैं और ये डेटा बदलते रहता है। ठीक है, तो ये 4 व्हीलर का डेटा कौन सा वाला है, अभी नवंबर मंथ का ही जो डेटा है रिसेंटली, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 4 व्हीलर मतलब पैसेंजर व्हीकल की अगर हम बात कर ले तो उसमें नंबर 1 पे कौन है, अभी भी टाटा मोटर है विद द मार्केट शेयर ऑफ 40% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, उसके नीचे है JSW MG मोटर की बात करें तो 25%। भाई इन्होंने कमाल कर दिया, JSW MG मोटर ने इतना नीचे थे कहाँ से कहाँ आ गए। टाटा मोटर एक ज़माने में 80% था, बट वो हर किसी को पता है भाई वो 80% अर्ली स्टार्ट उन्होंने किया था, इसलिए उनको वो बेनिफिट मिला, वो तो नीचे आने वाला है। सो आप देख सकते हैं अभी भी फिलहाल टाटा मोटर का मार्केट शेयर 40% के साथ लीड पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। दैन महिंद्रा एंड महिंद्रा 22% के आसपास। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका जो SUV सेगमेंट है काफ़ी ज़बरदस्त कमा के देता है। देन BYD की बात करें 3%, किया की बात करें तो 4%, हुंडई की बात करें तो 2%। ईवी स्पेस में तो इतना कोई ज़बरदस्त एग्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। एग्रेसिव परफॉर्मेंस तो भाई ये टाटा मोटर, JSW एंड महिंद्रा का ही हम लोग को यूजुअली देखने को मिल रहा है पैसेंजर व्हीकल में, बट ये हमेशा डेटा बदलते रहता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आपको क्या करना है, मतलब इसके बाद 2 व्हीलर सेगमेंट को अगर आपको स्टडी करना है तो कहाँ पे स्टडी करना है। और देखिए जैसे मैंने कहा कि नंबर 1 रहना कोई बड़ी बात नहीं है। यस, मतलब नंबर 1 को टिका के रखना ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा टाटा ने अपनी नई सिएरा गाड़ी यहाँ पे लॉन्च कर ली। ठीक है, ऐसे नई नई गाड़ियाँ लॉन्च करनी होती है और पब्लिक को गाड़ियाँ पसंद आनी चाहिए। ठीक है, तो जाके आपका मतलब वो पोजीशन टिकता है। ठीक है, ये इसी को तो बिजनेस बोलते हैं, इसी को तो मार्केट बोलते हैं। वैसे 2 व्हीलर की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं TVS नंबर 1 पे चल रहा है, 26% का मार्केट शेयर है। बजाज ऑटो 22% पे, एथर नीचे से आके 18% पे आ गया। देन हीरो नीचे से 10% पे आ गया, एंड ओला इलेक्ट्रिक 7%, वेरी बैड। ठीक है, एक ज़माने में नंबर 1 हुआ करती थी कंपनी। ठीक है, अब टाटा मोटर का भी नंबर 1
मतलब 80% से मार्केट शेयर नीचे आया, बट स्टिल वो अभी भी नंबर 1 पोजीशन के साथ चल तो रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 के आसपास चलते हैं। बट ओला इलेक्ट्रिक लगातार निरंतर इनका मार्केट शेयर नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। देन ग्रेवेंस की अगर बात करें तो 5% का मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है। 3 व्हीलर में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी कंपनी है, तो महिंद्रा, उसको आप स्टडी कर सकते हो। देन बजाज ऑटो आपको देखने को मिल जाएगा। देन टीवीएस मोटर भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये 3 व्हीलर में काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन ई बस की अगर बात कर ले तो उसमें अगर देखेंगे तो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी। नंबर 2 ये शेयर मार्केट में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, 24% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है। देन तीसरा देख सकते हो, फोर्थ देख सकते हो। देन फिफ्थ जेबीएम ऑटो, 5% का ही मार्केट शेयर है, बट ये भी मार्केट में हम लोग को देखने को मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ईवी के साथ साथ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्रो करना, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो इसमें कौन कौन सी कंपनियां देखने को मिल जाती है, तो एक है टाटा पावर, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी काम करती है। देन एक्जीकॉम की अगर बात कर लें, ठीक है, ये भी कंपनी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन ये कौन सी कंपनी है, थोड़ा सा मैं जूम कर लो तो ये कंपनी है दोस्तों सर्वोटेक। सो इन कंपनी का भी ईवी चार्जिंग से रिलेटेड हम लोग को योगदान देखने को मिल जाता है। सो अगर आप इस सेक्टर को स्टडी कर रहे हो तो यस, ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिल रही है, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो लेट्स सी, यहाँ पे सरकार ने इतना बड़ा टारगेट रखा हुआ है। सरकार का एक और टारगेट भी है, कौन सा, 2030 तक 30% गाड़ियाँ ईवी की होनी चाहिए। ईवी की होनी चाहिए मतलब कि अगर 2030 में जब डेटा निकल कर आएगा कि 100 गाड़ियाँ बिकी तो उसमें से 30 गाड़ियाँ ईवी की बिकनी चाहिए, ये सरकार का टारगेट है। अब वो अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते वो देखने वाली बात है, और क्या इंसेंटिव सरकार लेकर आएगी ईवी को प्रमोट करने के लिए, वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।